फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 या बिहार सक्षमता एग्जामिनेशंस या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स आप जब देखेंगे तो उसमें लोक नृत्य जो भारत के हैं उससे क्वेश्चंस अवश्य देखने को आपको 1 से 2 मिल जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आज इस वीडियो में आपको सुपर 30 क्वेश्चंस दे रहे हैं जो कि लोक नृत्य से संबंधित है। एक एक करके आप इन प्रश्नों को अवश्य देख लें क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल साबित होगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए। पहला प्रश्न है, राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किससे माना जाता है? तो राग मियाँ की मल्हार का रचयिता निम्नलिखित में से किससे माना जाता है? सही आंसर है स्वामी हरिदास को राग मियाँ की मल्हार का रचयिता माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि कथक कहाँ के नृत्य है? कथक निम्नलिखित में से कहाँ के नृत्य है? तो सही आंसर है कि कथक जो है वह उत्तरी भारत की एक प्रकार का नृत्य माना जाता है। ये प्रमुख रूप से आपको उत्तर प्रदेश की तरफ दिखाई देगा। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? याद रखेंगे, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से सही आंसर हो जाएगा यह मुखौटा जो है कथकली। याद रखेंगे, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध जो है कथकली से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में से वो कौन है जिसको आप शास्त्रीय नृत्य के तहत नहीं रखेंगे? तो याद रखेंगे, जो ओडिसी है, मणिपुरी है और कथक है, ये तीनों के तीनों शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन नहीं पूछा जा रहा है। यही कारण है कि ऑप्शन नंबर सी गरबा जो है एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। चौथे का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव जो है उत्तर भारत में हुआ था? पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर भारत में जो है नृत्य जिसका उद्भव हुआ उसको कथक के नाम से जाना जाता है। एक होता है कथकली और यहाँ पर कथक की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देव नृत्य है? निम्नलिखित में से किसे आप देव नृत्य के नाम से जानेंगे? छठे का सही आंसर है कि देव नृत्य के नाम से कुचिपुड़ी को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देव नृत्य है? सही आंसर है कि देव नृत्य जो है वह कुचिपुड़ी को माना जाता है। सातवां नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम जो है पूर्वी भारत से माना जाता है? सातवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी को जो है नृत्य शैली को हम उद्गम पूर्वी भारत से मानते हैं। मणिपुरी नृत्य शैली का उद्गम जो है वह पूर्वी भारत में है। सातवें का ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, अच्छन महाराज का क्षेत्र है देंगे। अच्छन महाराज का क्षेत्र क्या है? नृत्य है, पेंटिंग है, लेखन वाद्य है या संगीत है? आठवें का सही आंसर हो जाएगा कि अच्छन महाराज का जो क्षेत्र है वह नृत्य से संबंधित है। आठवें का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? नौवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुरी। तो बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुरी, इसका राइट आंसर है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली के रूप में जानी जाती है? 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो महाराष्ट्र की एक प्रमुख लोक कला जो है वह रंगोली है। 10 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। तो कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंध, इसका संबंध किससे है? 11 का सही आंसर है तमिलनाडु से। तो कारागार धार्मिक लोक नृत्य का संबंध जो है वह तमिलनाडु से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है? बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित मानी जाती है? 12वें का सही आंसर है यह जो है होली के अवसर पर। 12वें का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है? तो होली के अवसर पर डंडारी नृत्य जो है बस्तर में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न है कि शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का
क्या नाम है? सिखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? 13वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गीदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेघालय का कंबू नृत्य जो है वह युद्ध संबंधी नृत्य के नाम से जाना जाता है। यानी कि निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? मेघालय का बंबू नृत्य। याद रखेंगे, मेघालय का बंबू नृत्य जो है वो युद्ध संबंधी नृत्य को माना जाता है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है इकेबाना किसका जापानी रूप है? इकेबाना किसका जापानी रूप है? 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूलों की सजावट। इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो सही आंसर है फूलों की सजावट जो है इकेबाना की जापानी रूप मानी जाती है। आगे क्वेश्चन है 16वां नंबर, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर बंबू नृत्य की जाती है? मेघालय राइट इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। कर्नाटक की लोक रंगभूमि निम्नलिखित में से किसको मानते हैं? तो कर्नाटक की लोक रंगभूमि जो है 17 का ऑप्शन नंबर ए यक्षगान को माना जाएगा। कर्नाटक की लोक रंगभूमि क्या है? यक्षगान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। तो चरकुला प्रमुख रूप से कहाँ की लोक नृत्य के रूप में जानी जाती है? 18वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिजभूमि का। याद रखेंगे, चरकुला प्रमुख रूप से लोक नृत्य है। याद रखेंगे, यह ब्रिजभूमि का एक प्रकार का लोक नृत्य है। 19 नंबर क्वेश्चन है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। 19 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ख्याल। याद रखेंगे, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन जो है उसको ख्याल के नाम से जाना जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह निम्नलिखित में से किसे कहा जाएगा? सही आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर ए पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? सही आंसर है पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। 21 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कहता है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत को कहाँ से लिया गया है? 22वें का सही आंसर है कि शास्त्रीय संगीत जो है सामवेद से उद्धृत है। 23 नंबर क्वेश्चन है, गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? गज़लों का जनक निम्नलिखित में से किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो को गज़लों का जनक कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि राग देश किस प्रहर का गाया जाता है? राग देश जो है वह किस प्रहर में गाया जाता है? 24 का ऑप्शन नंबर डी रात्रि के द्वितीय प्रहर में राग देश को गाया जाता है। एक बार और ध्यान रखेंगे, राग देश जो है रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाने वाली एक प्रकार की गायन है। 25 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कहता है 25वां नंबर, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सी है? 25वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दरबारी। प्रातः काल में गाए जाने वाले राग को हम लोग दरबारी के नाम से जानेंगे। 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना जो है वह सामवेद में की गई है। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शास्त्रीय संगीत। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र जो है वह शास्त्रीय संगीत जानी जाती है। 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ध्रुपद को माना जाता है। 28वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन सी है? ध्रुपद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे
प्रश्न है कि सुविख्यात ठुमरी गायकी जिसका संबंध गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बनारस घराना से। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध जो है बनारस घराना से है। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है उमाकांत और रामाकांत गुंदेचा बंधु क्या हैं? तो उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु निम्नलिखित में से किस रूप में जाने जाएंगे? सही आंसर है ध्रुपद गायक के रूप में जाने जाएंगे। तो उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु का संबंध जो है ध्रुपद गायन से है। उम्मीद करते हैं कि ये 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए। शुक्रिया अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर चले जाइएगा और फिर हम मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।